देखिए रिसोर्ट, आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्ट पॉलिटिक्स। आज इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। रिसोर्ट पॉलिटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें आज महाराष्ट्र को समझना जरूरी है। जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम आपको कई और एग्जांपल्स भी देंगे जिससे आपको इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। देखिए महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके 2020 में जो चुनाव हुए उसमें मैंडेट दिया गया था बीजेपी और शिवसेना को सरकार बनाने के लिए। 105 सीटें बीजेपी को मिली थी और 53 सीटें शिवसेना को मिली थी। 55 सीटें मिली थी शिवसेना को, जिससे वो आराम से 288 सीटें वैसे महाराष्ट्र में विधानसभा की हैं, जिससे आराम से वो सरकार बना सकते थे। लेकिन शिवसेना को ये गवारा नहीं था। शिवसेना ने 2.5 साल का सीएम का ऑफर रखा कि आप 2.5 साल हम बनिए, 2.5 साल आप बनिए। चुनाव में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने ये सब स्टेटमेंट देनी शुरू की। उसके बाद बीजेपी ने ऑफर ठुकरा दिया, तो कई दिनों तक पॉलिटिकल क्राइसिस चलता रहा इधर उधर। कभी देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, अजीत पवार जो एनसीपी के थे उनके सपोर्ट से। लेकिन बाद में खैर 3 पार्टियों ने मिलकर एक सरकार बनाई जिसको महाआघाड़ी सरकार कहा गया, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। शिवसेना की 55, एनसीपी की 53 और कांग्रेस की 44 सीटें मिलाकर कुछ 152-53 सीटें के आसपास उनके पास हो गई। उन्होंने एक सरकार बनाई। उस सरकार के बीच में जब जब चुनाव हुए वो अपने एमएलए को कभी कहीं शिफ्ट कर लेते, कभी किसी होटल में, कभी दूसरे होटल में, यानी कभी रिसोर्ट घूमते रहे। कभी 2-3 महीने इस पूरा लंबा चक्कर चला। उस बीच में कभी इस रिसोर्ट कभी उस रिसोर्ट। वहाँ एमएलए आराम से अपने मज़े से जो चुने गए थे वो आराम से वहाँ ऐश कर रहे थे और जनता बेहाल थी। ये थी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जब जब चुनाव आए तब तब उनके एमएलए कभी रिसोर्ट में, कभी इस रिसोर्ट, कभी उस रिसोर्ट। हाल ही में फिर यही हुआ। देखिए हाल ही में पहले राज्यसभा चुनाव हुए, उसमें बीजेपी के पास सिर्फ 105 सीटें थी, 8 निर्दलीयों को उनके पास समर्थन था, तो उनके पास 113 सीटें हो जाती, लेकिन उन्हें 124 सीटें मिली, यानी कि 11 ज़्यादा। तो कह सकते हैं शिवसेना या कांग्रेस के जो थे उनसे उन्हें सीटें मिल गई। लेकिन फिर एमएलसी के चुनाव हुए हाल ही में 1-2 दिन पहले, उसमें बीजेपी का आंकड़ा 134 के आसपास पहुंच गया। तो इससे साफ था कि बीजेपी को जो है समर्थन कांग्रेस और एनसीपी से काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर घटनाक्रम कुछ ऐसा घटा, जो एकनाथ शिंदे जो कांग्रेस शिवसेना के जो एक नेता हैं, उन्होंने 40 एमएलए को लेकर वो बीजेपी के जो स्टेट है, बीजेपी रूल्ड स्टेट जो है, सूरत पहुंच गए, यानी गुजरात पहुंच गए। वहाँ उन्होंने अपने डेरा जमा लिया। कल रात को ही वो गुवाहाटी पहुंच गए। तो ये बताया जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो कांग्रेस, एनसीपी और जो शिवसेना का जो गठबंधन है उससे नाराज चल रहे थे। उन्हें मंजूर नहीं था, क्योंकि उन्हें बार बार प्रेशराइज किया जाता। और आदित्य ठाकरे कुछ और भी उन्होंने बताया कि उनसे नाखुश थे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। लेकिन हमारा मकसद ये बताने का ये नहीं है। हमारा मकसद बताने का ये है कि जब जब चुनाव आते हैं, जो भी नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, वे रिसोर्ट की ओर भाग जाते हैं। कभी अगर हिंदी में कहे तो बुरा लगेगा, हिंदी में बिकाऊ कहे तो बुरा लगेगा, इंग्लिश में हॉर्स ट्रेडिंग सही रहेगा, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के डर से वो इधर उधर उसमें भाग जाते हैं। राज्यसभा चुनाव हुए तब शिवसेना ने अपने एमएलए को रिसोर्ट में रखा। पहले जब चुनाव हुए थे 2019 में, तब भी जब पॉलिटिकल क्राइसिस चला तब भी वो रिसोर्ट में थे। तो कुल मिला के 2.5 साल जो सरकार चली है उसमें कह सकते हैं 4-5 महीने तो उनके रिसोर्ट में निकल गए। तब भी चुनाव है तभी रिसोर्ट। ये यानी कि अपने ही एमएलए को ट्रस्ट ना कर उन्हें कभी इस रिसोर्ट कभी रिसोर्ट। फिर टिकट ही क्यों देते हो भाई? टिकट ही ना दिया करो। ऐसे लोगों को टिकट दो जो इधर उधर भागे ही ना। खैर ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले राजस्थान में भी ये देखने को मिला। राजस्थान में पौने 4 साल सरकार चली, उसमें भी 4 महीने कहा जाता है कि सरकार रिसोर्ट से, जब सचिन पायलट ने बगावत कर दी थी उसके बाद करीब 10-15 दिन वही रिसोर्ट का चक्कर चला। ये कोई आज का नहीं है। 1985 में भी यही हुआ था और 2007 में भी हुआ, 2003 में भी हुआ, यानी कि अलग अलग टाइम पर ये होता रहता है। और इससे क्या होता है, इससे कहा जाता है सिर्फ ये पैसे की बर्बादी होती है। यानी कि अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पौने 4 साल में 2.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे जो है इसी काम पर लग गए, रिसोर्ट के चक्कर में ही लग गए। तो हमारा समझाने का मोटिव ये है कि ये जो बार बार रिसोर्ट पॉलिटिक्स चलता है, कभी अभी हाल ही में बीजेपी ने भी अपने एमएलए को 105 एमएलए उन्हें सूरत शिफ्ट कर दिया। ये जो पॉलिटिकल ड्रामा महाराष्ट्र में चलेगा उससे नुकसान सिर्फ जनता का ही होगा। भैया
जो नेता है वो रिसोर्ट में आराम करेगा और जनता की कोई परवाह नहीं है। अभी हाल ही में जब मानसून पहुंचेगा महाराष्ट्र में तो वही जल भराव हो जाएगा, उसके बाद नए नेता एक दूसरे का मुँह ताकेंगे और फिर स्थिति वही रहेगी। यानी कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स में हम इतना समझ सकते हैं कि जब चुनाव होंगे तब नेता जो है रिसोर्ट की तरफ भागेंगे और वहाँ मज़े से आराम करेंगे वहाँ पे, और वो भी 5 स्टार होटल्स, जैसे जो 5 स्टार होटल है वहीं वो लोग जाते हैं। तो इनसे इनका हिसाब भी लिया जाना चाहिए कि आप चले जाते हो, आराम करते हो वहाँ पे इतने महीने, और जनता की उनको कुछ होती नहीं है। अब ये देखिए हॉर्स ट्रेडिंग होती क्या है, अभी हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए तब हम एकनाथ शिंदे का ही एग्जांपल लेते हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग के उन्होंने 40 MLA को कैसे अपने फेवर में किया। देखिए पहली बात तो उनका मानना ये है कि जो पॉलिटिक्स शिवसेना और कर रही है वो बिल्कुल गलत है। उनका ये मानना है कि जो महाराष्ट्र में जो सत्ता है वो शरद पवार के हाथ में है, मेन मंत्रालय कांग्रेस और एनसीपी के पास है, शिवसेना के पास मेन मंत्रालय नहीं है, और उनको काम करने से भी रोका जाता है। बार बार उनकी ताकतों को भी कम करने की कोशिश की जा रही है, और शरद पवार ही सरकार चला रहे हैं। उनका मानना है कि शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चले, जो लोगों ने मैंडेट दिया था। और वैसे भी शिवसेना की जो 2.5 साल की गवर्नमेंट, अगर उसकी बात भी करें तो वो भी कई ऐसे जो पचडेरे उनमें घिरी पाई गई है, चाहे पालघर में साधुओं की लिंचिंग हो, चाहे अभी मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा बना उसकी बात हो। और एक छोटा सा और एग्जांपल हम देते हैं कि अभी ये न्यूज़ आई थी कि कांस्टेबल जो था अपने घर में अपने बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा था, तो उसने कुछ म्यूजिक बजाया तो उसको अरेस्ट कर लिया गया, इसलिए क्योंकि उन्हें अजान के वक्त वो कुछ म्यूजिक उसने बजा दिया। देखिए इस तरह की पॉलिटिक्स शिवसेना के हिसाब से देखने को मिली। देखिए हमारा सिर्फ इतना मकसद है, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग बार बार होती है, एक MLA दूसरे की तरफ भागता है, एक पार्टी दूसरे की तरफ भागती है, ये सब बंद होना चाहिए। और अगर होते हैं तो इनका जो हिसाब है वो जनता से नहीं ले जाना चाहिए। जो इसका पैसे जो जनता भरती है वो नहीं ले जाना है। इसका जो पैसा है वो नेतागण अपनी जेब से भरे, ना कि जनता की जेब से। और इन नेताओं के जो पेंशन दी जाती है इनको लाइफ टाइम, एक बार MP या विधायक बनने के बाद वो भी बंद होनी चाहिए। और इस तरह की बार बार एक दूसरी पार्टी, एक से दूसरी से तीसरी, ये सब भी बंद होना चाहिए। एक सरकार को जब चुना गया है तो उसको उसका टर्म पूरा करने दिया जाना चाहिए।